मैंने सालों तक कड़ी मेहनत की थी। छोटी मोटी नौकरी करके मैंने हर एक पैसा जोड़ा ताकि एक दिन अपना खुद का ट्रक खरीद सकूं। वो दिन आखिरकार आ ही गया जब मैं अपने सपने को हकीकत में बदलने जा रहा था। मैंने एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक खरीदा। ये ट्रक मेरे पास मौजूद सबसे बड़ी चीज थी, मेरी आजादी, मेरी पहचान। ट्रक खरीदते वक्त मैंने सोचा नहीं था कि इसके साथ कुछ गलत हो सकता है। दिखने में ट्रक पुराना था, लेकिन जिस कीमत में मुझे मिला वह काफी अच्छा और सस्ता था। ट्रक के पिछले मालिक ने बताया कि वह इसे किसी आपातकालीन कारण से बेच रहा है। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि मुझे तो बस अपना सपना पूरा करना था। ट्रक खरीदते वक्त जो खुशी मुझे महसूस हुई थी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह मेरी मेहनत का फल था, मेरे सपनों का आधार था। उस दिन मैं अपने ट्रक को लेकर घर आया। पड़ोसियों ने भी बधाई दी और मेरे परिवार वालों ने भी गर्व से देखा। मैंने रात भर ट्रक की जांच की, उसके इंजन की आवाज सुनी और अगले दिन की अपनी पहली लंबी यात्रा की तैयारी करने लगा। दिल में एक अनकही खुशी थी और मैं रात के समय ही निकलने का फैसला किया। मुझे रात में ड्राइव करना पसंद था। सड़कों पर भीड़ नहीं होती और शांत माहौल में सिर्फ इंजन की गूंज सुनाई देती थी। मैंने अपनी पहली यात्रा शुरू की। उस वक्त मैं यह नहीं जानता था कि यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे अजीब और डरावनी यात्रा में तब्दील होने वाली थी। रात का समय था, सड़कें सुनसान थीं और आसमान में तारे भी नहीं थे। ट्रक की हेडलाइट्स जंगल के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा ठंडी थी और सड़क के दोनों ओर जंगल के घने पेड़ थे। लेकिन उस समय मुझे सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। मेरी योजना थी कि मैं रात भर ट्रक चलाऊंगा और सुबह तक एक लंबी दूरी तय कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है या मेरे साथ सफर कर रहा है। मैंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा जारी रखी। मैं नहीं जानता था कि यह अजीब महसूस होना मेरी आने वाली परेशानियों की शुरुआत थी। इस नई शुरुआत के साथ मैंने जो उम्मीदें बांधी थीं, वो जल्द ही डर में बदलने वाली थीं। लेकिन उस वक्त मैं इस बात से अनजान था और बस अपने ट्रक की सीट पर बैठा अपने रास्ते पर निकल पड़ा। सड़क पर सन्नाटा था, बस कभी कभी हवा के साथ पेड़ों की पत्तियों का सरसराना सुनाई दे रहा था। शुरू के कुछ घंटों तक सब कुछ सामान्य था। सबसे पहले मैंने ट्रक के अंदर एक भारीपन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे ट्रक पर कोई अनजाना बोझ आ गया हो, जैसे वह अपनी सामान्य स्थिति में नहीं था। मैं इसे समझ नहीं पाया, लेकिन ध्यान न देते हुए मैंने ड्राइविंग जारी रखी। ट्रक पुराना था तो मैंने सोचा कि शायद यह उसका सामान्य व्यवहार हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दूरी पर जाते ही अचानक मेरे पीछे के शीशे में कुछ हलचल सी दिखाई दी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि यह मेरी थकान का नतीजा है। लेकिन कुछ ही पलों बाद मुझे साफ साफ किसी की परछाई दिखाई दी। शीशे में एक धुंधली परछाई थी, जैसे कोई मेरे पीछे ट्रक के अंदर बैठा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। पूरी सीट खाली थी, लेकिन फिर भी वह साया मेरे जहन में छप चुका था। मैंने अपने आप से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मैंने खुद को संभाला और सफर जारी रखा। अब मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद यह थकान की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर बाद ट्रक की हेडलाइट्स अजीब तरीके से जलने बुझने लगीं, कभी तेज हो जाती, कभी हल्की। यह देखकर मेरा ध्यान और भी भटक गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ट्रक के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। यह सोचकर मैंने हेडलाइट्स को बंद और चालू किया। कुछ देर तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर वही अजीब हरकतें होने लगीं। अब मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत इस ट्रक को अपने काबू में लेने की कोशिश कर रही हो। मैंने ट्रक को धीमा किया ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो मैं उसे देख सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, मेरा दिल दहल गया। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। मैं जितना जोर से ब्रेक दबा रहा था, ट्रक उतना ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अब हालात मेरे नियंत्रण से बाहर थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इस ट्रक को चला रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने एक बार फिर ब्रेक पर जोर डाला, लेकिन ट्रक नहीं रुका।
वो बिना मेरी मर्जी के सड़क पर दौड़ता चला जा रहा था। अब मैं बुरी तरह से डर चुका था। मेरा शरीर कांपने लगा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। अचानक ट्रक के शीशे के ऊपर बर्फ जैसी ठंडक की एक परत जमा होने लगी। मैंने एयर कंडीशनिंग भी चालू नहीं की थी, लेकिन अंदर इतनी ठंड हो रही थी कि मेरी उंगलियां जमने लगीं। क्या यह सब सच में हो रहा था या यह मेरा वहम था? मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ही दिशा में बढ़ता जा रहा था। अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस ट्रक के साथ कुछ भयानक हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस ट्रक का मालिक नहीं हूं, बल्कि यह ट्रक मुझे अपने साथ खींचे जा रहा है, कहीं किसी अंधेरी और डरावनी जगह पर। तभी अचानक ट्रक के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगीं। मैं रेडियो चालू नहीं किया था, लेकिन उस पर तेजी से चैनल बदलने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रेडियो से खेल रहा हो। वो आवाजें कानों में गूंजने लगीं, धीमी, फिर तेज और अचानक गायब। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मर्जी से चालू हो रहा था। मैंने सोचा कि यह एक तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगले पल जो हुआ उसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अचानक ट्रक के अंदर शीशे पर उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर अपनी उंगलियां घिसी हों। वो निशान धीरे धीरे साफ होते गए और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के अंदर बैठा हो, जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। मैंने शीशे में झांका और उस समय मेरी सांसें थम गईं। वहां धुंधली सी लेकिन भयानक परछाई थी। वो एक महिला की थी। उसका चेहरा काफी डरावना था, जो मुझसे आंखें मिला रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो सीधे मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। मैंने ट्रक के शीशे से बाहर देखा तो वहां दूर एक और परछाई दिखाई दी, और वो भी एक भयावह हंसी के साथ। अब वह मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रही थी, लेकिन उसकी चाल किसी इंसान की नहीं थी। वह हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रक के अंदर अब और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। सामान अपने आप इधर उधर हिलने लगा, सीट बेल्ट बिना किसी वजह के खिंचने लगी, और हवा की ठंडक अब असहनीय हो गई थी। मुझे अब यकीन हो चुका था कि यह ट्रक शापित था, और मैं किसी अदृश्य ताकत के साथ इस खेल का हिस्सा बन चुका था। अचानक ट्रक के अगले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक रुक गया। मैंने तुरंत स्टीयरिंग छोड़ दिया। मैं अब बुरी तरह घबरा चुका था। मेरे सामने फिर वही दोनों भूतियां परछाई दिखाई दी, और इस बार वह ट्रक के बोनट के पास खड़ी थी। मैंने जल्दी से केबिन का दरवाजा खोला और भागने लगा। मेरे भागते ही वो ट्रक चालू हो गया और अब मेरे पीछे आने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। फिर मैंने मुख्य सड़क छोड़ दिया और जंगल के बीच से होते हुए भागने लगा, ताकि वो ट्रक मेरे पीछे ना आ सके। किसी तरह मैं वो जंगल से भाग के दूसरे हाईवे पर पहुंच गया, और वहां से जैसे तैसे लिफ्ट लेकर घर पहुंच गया। मैं डर के मारे रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं उठा तो देखा कि वो ट्रक मेरे घर के सामने खड़ा था। ये देख के तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैंने अब उस ट्रक के बारे में जानने का फैसला किया। मैंने ट्रक बेचने वाले व्यक्ति से मिलने पहुंचा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे देखते ही आंखें चुरा लीं। यह स्पष्ट था कि वह कुछ छिपा रहा था। मैंने उससे सीधे सवाल किया, यह ट्रक आखिर कहां से आया है? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? उसने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे दबाव डाला तो उसकी आवाज कांपने लगी। उसने भारी मन से कहना शुरू किया, यह ट्रक पहले एक बहुत पुराने और अनुभवी ट्रक चालक का था, जो गांव-गांव सामान पहुंचाता था। उसका नाम रमेश था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी ट्रक के साथ बिताई। उसके कई सालों के सफर के दौरान यह ट्रक उसकी पहचान बन गया था। लेकिन कुछ साल पहले रमेश की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मैं चौंक गया और उससे रमेश की मौत के बारे में पूछने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, उस रात रमेश अपने आखिरी सफर पर निकला था। वह एक दूर दराज के इलाके से लौट रहा था। ट्रक में ज्यादा सामान नहीं था, पर रास्ता सुनसान और भयानक था। कहा जाता है कि उस रात रमेश को किसी ने रास्ते में रोका था। एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, वह मदद मांग रही थी। रमेश ने उसे अपने ट्रक में बैठा लिया, लेकिन उस रात के बाद वह कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह रमेश का मृत शरीर एक सुनसान रास्ते के किनारे मिला। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और ट्रक उसी जगह खड़ा था जहां उसने उस महिला को उठाया था। मैं सन्न रह गया। मुझे यह बात जानने के बाद और भी भय महसूस होने लगा। वह व्यक्ति आगे बताता गया,
उस रात के बाद जब भी किसी ने उस ट्रक को चलाने की कोशिश की, अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रक अपने आप चलने लगता, आवाजें सुनाई देती और ड्राइवरों को अजीब सपने आते। धीरे धीरे लोग इस ट्रक को शापित मानने लगे और इसे खरीदने से मना करने लगे। बहुत कोशिशों के बाद यह ट्रक किसी तरह मेरे पास आया और मैंने इसे बेचने की सोची। मुझे नहीं पता था कि इस पर अब भी वह शाप बना हुआ है। उसकी बातों से मुझे यकीन हो गया था कि यह ट्रक शापित है। रमेश की मौत और उस रहस्यमयी महिला की कहानी ने इस ट्रक को एक खौफनाक अतीत से जोड़ दिया था। शायद वह आत्मा अब भी इस ट्रक के साथ बंधी हुई थी और जो भी इसे चलाने की कोशिश करता, उसे उसी तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता। ये सब सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस ट्रक को दोबारा नहीं चलाऊंगा। मैंने एक क्रेन की मदद से उस ट्रक को गैराज में रखवा दिया और अब मैं भी उसे बेचने के लिए एक नए ग्राहक को ढूंढ रहा हूं। लेकिन मैं उस रात हुई उन घटनाओं को अब तक भूल नहीं पाया हूं। वो ट्रक है तो मेरे ही गैराज में खड़ा। आज भी रात में उसका इंजन अपने आप ही चालू हो जाता है और गैराज से अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देती हैं।